हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इन प्रकार के सवालों को। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 140। ठीक है, तो देखो 140 है तो हम सबसे पहले ऐसी संख्या देखते हैं छोटी से छोटी जिसमें इसमें भाग चला जाए। तो पहली संख्या 2 लेता हूँ मैं, तो 2 को इससे भाग किया तो आ गया 17। इसको वापस 2 से डिवाइड किया तो आ गया 35। इसको वापस 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो आ गया 7। 7 को 7 से किया तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो मैं 140 को क्या लिख सकता हूँ, 140 इक्वल्स टू 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 140 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड है हमारे पास 156। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं कि 156, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7 और 8। उसके बाद वापिस इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 3 9। उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से किया तो 1 और 3। इसके बाद इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि 156 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 30। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 3825। ठीक है, तो देखो 3825 है, सबसे पहले लास्ट में 5 है, या देखो इसमें 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं इन संख्याओं का योग करता हूँ। 8 और 2 10, 10 से 15, 15 3 18। इसका मतलब 18 3 से डिवाइड है तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद ये हो गया 2, उसके बाद 7 और इसके बाद 5। अब देखो 7 और 5 12, 12 और 1 13 और 15। इसका मतलब वापिस 3 से डिवाइड होगा तो 3, तो ये हो गया 4 6 15। उसके बाद देखो 4 2 6, 6 और 5 11। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से किया 8 और 5। उसके बाद वापिस इसको 5 से किया तो ये आ गया 1 और 7, और इसको वापिस से 17 से किया तो ये आ गया 1। ठीक है, तो 3825, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 70। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारे पास 5005। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अंत में कितना है इसके, 5। तो 5 है तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो ये आ गया 1001। ठीक है, उसके बाद देखो ये 1001 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, जो नेक्स्ट संख्या है हमारे पास, तो देखो इसको 5 से कर दिया। इसके बाद ये होगा हमारे पास 7 से डिवाइड, किससे होगा, 7 से। 7 से किया तो यहाँ आ गया 143, 1 4
3। अब देखो 143 है, ये किससे डिवाइड हो गया? 11 से। तो 11 से किया, तो 11 से किया तो ये कितना आ गया आपके पास? 13। और 13 को 13 से किया तो ये आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि 5005 इक्वल्स टू किसके बराबर है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। उसी प्रकार फिफ्थ है हमारे पास 7429। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखो 7429। सबसे पहले इसको डिवाइड किया किससे? 17 से। तो 17 से डिवाइड किया तो ये आ गया 437। उसके बाद इसको डिवाइड किया किससे? 19 से। तो 19 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 23। और इसको डिवाइड किया 23 से तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 7429 इक्वल्स टू किसके बराबर है? 70 इंटू 19 इंटू 23। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम साथ में ज्ञात कर लेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो मैंने दोनों संख्या लिख ली, 26 और 91। ठीक है, अब देखो ऐसी कॉमन संख्या देखेंगे जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 लिख दिया मैंने जैसे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। और यहाँ पे कितना आ गया? 3, सॉरी 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट है, दोनों में भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब एक बार 2 का दे दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 7। और एक बार 7 का दे दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। ठीक है, तो देखो एचसीएफ जो संख्या होती है वो होती है कॉमन संख्या। तो कॉमन संख्या किसका भाग गया था? यहाँ पे 13 का। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया इसका? 13। ठीक है, और बात करें एलसीएम की। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया? 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 13, या इसको लिख देते हैं 26 इंटू 7 इक्वल टू 24182। अब ये क्या कह रहा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी जांच कैसे करूँगा? देखो जांच, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या है आपके पास? 26 इंटू 91। और एचसीएफ कितना है? 13। और इंटू एलसीएम कितना है? 182। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 2366। और इसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या आ गया? 2366। तो ये इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है? इसकी जांच हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकंड, इसको हमें दूसरे तरीके से देखते हैं। तो देखो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले मैं इसको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको इरेज कर देता हूँ ताकि क्या हो कि जो सेकंड है वो हमारा आराम से दिख जाए। इसको
जो सेकंड है इसको हम दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो इसको एक प्रकार से कैसे कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो देखो सेकंड है हमारे पास, जैसे 510 और 92, ठीक है, ये दो हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कि सबसे पहले मैंने ले लिया जैसे 510, ठीक है, इसके मैं क्या करूँगा? गुणनखंड करूँगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 2, ये आ गया 5 और ये हो गया 5। उसके बाद इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से हो गया, तो 8 और 5। इसके बाद 8 और 5 13, इसका मतलब नहीं होगा, तो इसको मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 1 और 7 17, और 17 को 17 से किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 510 इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, देखो 92 है, 92 है, तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या होंगे? 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया? 4 6, ठीक है। उसके बाद वापस इसको 2 से किया, तो ये आ गया 2 3, और उसके बाद इसको 2 3 से वापस डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 92 इक्वल्स टू 2 कॉमन है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 23, ठीक है। तो देखो दोनों में हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन है? 2 कॉमन है, ठीक है। तो HCF कितना आ गया आपके पास? 2। अब देखेंगे LCM, तो LCM कितना आ जाएगा? देखो जो कॉमन है उसको एक बार ले लेंगे, तो 2 इंटू बाकी बची हुई संख्या लिख देंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 2 इंटू 23। तो LCM यहाँ से क्या आ जाएगा? ये देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5, तो ये आ गया 20, और 20 इंटू 6, तो ये आ गया 120, और इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो LCM है हमारा, ठीक है, तो LCM क्या आ जाएगा? तो देखो ये जो है अपना 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 60, ये 120 नहीं है, सॉरी, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 16, तो ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा? 2 3 4 6 0, ठीक है। अब हम अपना सूत्र लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर होता है किसके? HCF और इंटू LCM के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो HCF कितना है, जो दो संख्या है वो क्या क्या है अपने पास? 510 इंटू 92, और इक्वल्स टू HCF कितना है? 2, और इंटू LCM कितना है अपने पास? 23,460, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 46,920, और इन दोनों को करेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 46,920, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब हम इसको करते हैं। तो देखो इसको करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? HCF और LCM
ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही सुविधाजनक है। तो आसानी से एचसीएफ और एलसीएम आपका आ जाएगा। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो जो पहली जो संख्या है वो है 336 और दूसरी है वो हमारे पास क्या है 54। तो ये छोटी है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, तो 2 से किया तो ये आ गया 2 और ये आ गया 7। उसके बाद 3 से किया तो ये आ गया 9, 3 से किया तो ये आ गया 3 और 3 से किया तो ये आ गया 1। ठीक है, उसी प्रकार अब इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले किससे किया, 2 से, तो 2 से किया तो 1, 6 और 8। उसके बाद वापस 2 से, तो ये किया तो 8 और 4। उसके बाद इसको वापस 2 से, तो ये आ गया 4 और 2। उसके बाद वापस 2 से, तो ये आ गया 2 और 1। उसके बाद 3 से, तो ये आ गया 7 और 7 और ये आ गया 1। ठीक है, तो देखो इसको लिखते हैं कि 336 इसके बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद जो 54 है वो किसके बराबर है 2 इंटू, अब देखो 3 के नीचे मैं 3 लिख देता हूँ, 3 इंटू, अब बाकी जो बच गई वो संख्या अलग, तो 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन है उसको निकाल लो, तो ये 2 है और एक आपके पास है 3। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना 6। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम जो कॉमन है वो तो रहेगा, तो 2, तो एक 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये आपके पास 3, तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और इंटू 7। ठीक है, तो इन सब को गुणा करेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3024। ठीक है, तो अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से देखो दो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, जो पहली है 336 इंटू 54 इक्वल्स टू एचसीएफ कितना है हमारे पास 6 इंटू एलसीएम कितना है 3024। ठीक है, तो देखो तो इन सबको हमने गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा 18,144 और इसी प्रकार ये भी कितना आ जाएगा 18,144। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए हमारे मैच हो गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो सबसे पहले 12 है, उसके बाद हमारे पास 15 है, उसके बाद 21 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 12 है, तो देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 3, 3 को 3 से किया तो ये आ गया 1। ठीक है, उसी प्रकार 15 है, 15 है तो 3 से डिवाइड किया, ये आ गया 5, 5 को 5 से किया तो ये आ गया
उसी प्रकार 21 है, तो 21 है तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7, इसको 7 से किया तो ये आ गया 1। ठीक है, अब देखो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3। ठीक है, उसी प्रकार 15 है तो 15 को क्या लिखेंगे, 3 देखो मैच हो रहा है तो 3 और इंटू बचा हुआ क्या है हमारे पास 5। उसके बाद 21 है तो 21 में हमारा मिल क्या रहा है, देखो 3 और इंटू आगे क्या चला जाएगा 7। तो देखो कॉमन जो तीनों में है वो कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिखूंगा HCF कितना आ गया 3। LCM, तो LCM देखो 3 है, 2 × 2 जो बाकी बची हुई है वो लिख देते हैं, तो 2 × 2 × 3 मैच हो गया तो 3 × 5 और इंटू 7। ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 4 और 4 × 5 कितना हो गया 20 और 20 × 3 तो ये आ गया 6 और इसको मल्टीप्लाई किया किससे 7 से तो ये आ गया 420। ठीक है, तो अब देखो HCF और LCM हमारा आ गया है। उसी प्रकार देखो जो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 का, देखो पहली जो डिजिट है वो हमारे पास 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29। ठीक है, तो देखो 17 है, 17 केवल 17 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 1 से डिवाइड होगा तो 1। उसी प्रकार 23 है, तो 23 है वो 23 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 1 से हो जाएगा तो 1। उसी प्रकार 29, 29 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 1 से 1। तो देखो 17 है, 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 17। उसी प्रकार 23 है, 23 को क्या लिख सकता हूँ 1 × 23 और 29 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 × 29। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो HCF कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और LCM कितना आ जाएगा 1 है, तो 1 की कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो 13 × 23 और इंटू 29। ठीक है, तो अब देखो इन सबको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सॉरी ये 17 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 17 × 23 × 29, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 11,339। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसी प्रकार हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखो 8 है हमारे पास और 9 है और 25 है। ठीक है, एक साथ कर लेते हैं इनका। तो देखो सबसे तीनों में किसी का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से किया तो ये आ गया 4, ये आ गया 9 और ये आ गया 25। वापस 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 9 और ये आ गया 25। वापस 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, ये आ गया 9 और ये आ गया 25। इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, ये आ गया 3 और ये आ गया 25। इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, 1 और ये आ गया 25। इसको 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, 1 और 5 और ये आ गया 5 से डिवाइड किया तो 1, 1 और 1। इसको 1 से किया तो क्या आ गया 1, 1 और 1। तो देखो HCF कितना हो जाएगा इसका 1। क्यों? क्योंकि कोई भी क्या है, किसी में भी पूरा पूरा भाग नहीं गया है। और LCM कितना आ जाएगा 2 कितना है 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 5 का
स्क्वायर। तो देखो जो एलसीएम है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो देखो एलसीएम देखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो HCF दे रखा है आपको कितना 306, 657 दो संख्या है, उनका HCF 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो देखो दो संख्या क्या क्या है अपने पास, पहली है 306 इंटू दूसरी कितनी है 657 बराबर HCF कितना है इसका 9 और इंटू LCM। ठीक है, अब देखो जो संख्या है आपके पास 306 है एक तो, और दूसरी 657 है। ठीक है, तो देखो हम LCM निकालेंगे तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 और 9 क्या आ जाएगा अपॉन में। तो देखो 9 से कट हो रहा है क्या, 9 27 936। ठीक है, तो देखो जो 657 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से। तो 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 22,338। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो 0 पर समाप्त यदि संख्या होती है, ठीक है, तो 0 पर समाप्त कब कब होगी कि वो 2n इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो संख्या है वो किस पर है, 0 पर समाप्त होगी। अब देखो 6 की पावर n है, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब देखो n को मैं बाहर लेके आ गया तो ये क्या हो गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इस रूप में नहीं है। तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड या इसका गुणज 2n इंटू 5 की पावर n का रूप नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, देखो व्याख्या करो कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखो क्यों है चेक कर देते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, एक साइड में ये ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 13 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 7 इंटू 11 और प्लस 1। तो देखो ये आ गया 13 इंटू 11 इंटू 7 क्या हो गया 77 और प्लस 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78। ठीक है, उसी प्रकार देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। तो देखो 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया तो 5। तो यहाँ से क्या बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस
ठीक है, तो ये होगा 5 इंटू, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तो देखो ये क्या गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 144 और 144 इंटू 7, तो ये आ गया 1008 और प्लस में हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिखूँगा 5 इंटू 1009, ठीक है। तो देखो जो ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, तो देखो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड या गुणज विद्यमान है, ठीक है। संख्या प्रथम, संख्या फर्स्ट 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसी प्रकार संख्या सेकंड 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अतः फर्स्ट एवं सेकंड भाज्य संख्याएं ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो देखो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, लगा समय कितना है 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 18 और 12 का। तो देखो 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसी प्रकार 12 है, 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और इंटू 2, ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 है वो एक बार है तो 2, 3 है वो एक बार है और बाकी बची हुई संख्या। तो एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 6, सो 6 कितना हो गया 36 मिनट। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।